पूरा आनंद लेने के मूड में थे, सामने बैठे थे। मंच पे बैठ के वो मजा नहीं आता करता है सुनने का जो सामने बैठ के आता है। हम शुरू में हुए, आप सुन कैसे रहे? बहुत एडवांस में हो आप तो यार, इसलिए भी सुन रहे हैं सामने बैठ के कि ये सुखद अनुभूति है। हमारे सामने जब कुर्सियां भरी थी तब भी सारे लोग परिचित बैठे थे। कुर्सियां कुछ खाली हो गई, कुछ भरी हैं, फिर भी जो भी सामने बैठे हैं सब लोग हमारे घर के हैं, परिवार के हैं। हमारी जन्मभूमि है, हमने शिक्षा यहीं प्राप्त की, हमने नौकरी भी यहीं की, हम यही कविता पढ़ रहे हैं, हमने सीखी भी यहीं से है। निश्चित रूप से एक अनुष्ठान जो डॉक्टर शिवेंद्र सिंह जी ने किया, उसके लिए इनका पूरा परिवार बधाई का पात्र है। एक बार जोरदार तालियां शिवेंद्र जी के लिए बजा दी थी। सभी लोगों को मालूम है, यहाँ बैठे हैं श्रोमण सिंह पापा जी बैठे हैं, बाबू सिंह दत्ता बैठे हैं, जयप्रकाश पांडे चाचा जी बैठे, सभी लोग, राम बहादुर मान साहब बैठे हैं। दैहिक रूप से, जैविक रूप से इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। आप हमारी बात का समर्थन करेंगे कि जैविक रूप से आदरणीय शिवराम सिंह जी, शिवेंद्र सिंह और शैलन सिंह के पिता थे, लेकिन हम जैसे हजारों लोगों को उन्होंने पुत्रवत प्रेम दिया। इस बात के साक्षी तमाम लोग हैं। हमारे वो प्रधानाध्यापक रहे, हमारे ADIS रहे और हमारे पिताजी के मित्र थे। पिताजी से 3 वर्ष छोटे थे वो। इनका 33 का जन्म था, पापा जी का 30 का है। अभी हैं वो 13 साल हो गई। और वहां बैठे बैठे वो आशीर्वाद देते। इन्होंने भी कहा, पापा जी से भी हमने कहा, लेकिन हम क्षमा चाहते हैं कि शिवेंद्र भाई साहब ने कहा था कि पापा जी से बात करवा दे। इन्होंने तो यहाँ तक भी कहा था कि पापा जी आ सकते हैं क्या? हमने कहा उनके मुंह, आंख, नाक, कान, पेट के सब दुरुस्त है, बस पैर उनका संग नहीं देते, इसलिए अब वो आने में असमर्थ है। हम बात करवा देंगे, लेकिन हम क्षमा चाहते हैं कि हम बात नहीं करवा पाए। आप 29 हो गई, लेकिन कार्यक्रम तो 28 का ही माना जाएगा। 1 वर्ष पहले यहीं पर बड़ा अन्य यज्ञ हुआ था। पीछे गार्डन बना है, सभी लोग साक्षी हैं, जहां हजारों के संख्या में लोग एकत्रित हुए थे। और आज ठीक 1 साल बाद ज्ञान यज्ञ हो रहा है, जहां हजारों की भीड़ इकट्ठी है। ये पुण्यात्मा होती हैं जो, उनका जो प्रतिफल दिखाई देता है। बाढ़े पूज पिता के धर्मा, खेती उपजय अपने कर्मा। मैं एक, क्योंकि यहाँ राम कथा पर बहुत सारी बातें हुई, पुष्प वाटिका के तमाम लोगों ने प्रसंग सुनाए। पुष्प वाटिका के आगे जो कथानक होता है, आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि गजेंद्र भाई साहब, गजेंद्र सिंह परमार साहब निश्चित रूप से बहुत विद्वत व्यक्ति हैं और विद्वानों का संग फायदा देता है। बड़े भाई राजवीर भारती जी बैठे हैं, तमाम लोग हैं जिनके सानिध्य में सीखने को मिलता है। और व्यक्ति को आजीवन विद्यार्थी रहना चाहिए अगर वो सीखना चाहता है। अगर उसमें उस्तादी के गुण आ गए, समझो वो खत्म हो गया। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। कि छोटी छोटी सी बातों के अर्थ बड़े होते हैं, छोटी छोटी सी बातों के अर्थ बड़े होते हैं। जिनमें खुद का साहस होता वही खड़े होते हैं। और पद, पैसा, आयु, वैभव में कितना ही बढ़ जाओ, जिनके हृदय बड़े होते हैं वही बड़े होते हैं। जिनके हृदय बड़े होते हैं वही बड़े होते हैं। भाई साहब बच्चे हैं बटने को, अभी हम दबे रहते, आपने बात नहीं होगी, अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा।
चलो, नहीं नहीं कोई बात नहीं, हास मजाक है वो तो, हास के कवि हैं, व्यंग्य के कवि हैं। व्यंग्य बड़े हस्ताक्षर हरनाथ सिंह चौहान साहब बैठे हैं, इन्होंने सामने आ गए। हरिहर सिंह जी बैठे हैं, हेमंत शर्मा। निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा संचालन अभिषेक अमर ने किया। एक बार जोरदार तालियां बालक के सुखद भविष्य के लिए बजा दी। दीपक दिव्यांशु बैठा है सामने, और ये भतीजा प्रतीक, हाँ वो भतीजा है, उसके पिताजी का नाम याद है, उनके बाबा जी बैठे हैं, श्रोमण जी बाबा जी, यहाँ सभी बैठे हैं, घर के बच्चे हैं। बहुत ही अच्छा पढ़ा, सभी लोगों ने पढ़ा, और मैं दावे से कहता हूँ आप आनंद लीजिए। व्यंग्य की बात होती है कि व्यंग्य निकलता कैसे है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो सामने पहुंच गए उनको भी इसमें शामिल कर लें और मुझे छोड़ दें। यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी कवि बैठे हैं सारे के सारे राष्ट्रीय कवि हैं, मैं अकेला अंतर्राष्ट्रीय कवि हूँ। और जब बजा दिया करो समझ में आ जाए तो अच्छा, ना आए समझ में तब भी बजा दो ताकि लोग समझे कि आपके समझ में आ रही है। अच्छा, आपने कभी ये अनुभव नहीं किया होगा कि जो कभी जो भी आता है तालियों की मांग अवश्य करता है। भाई साहब तालियां बहुत कमजोर हैं, वीर रस का कभी तो ये बार बार कहेगा भाई साहब तालियां बहुत कमजोर हैं, भाई साहब तालियों का महोत्सव कर दो, सभी लोग हाथ उठा दो, वंदे मातरम, भारत माता की। तो जब तक ताली नहीं बजेगी तब तक चिल्लाएगा वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। मैंने सोच किया कि तालियां कभी मांगते क्यों है। शिवेंद्र भाई साहब का फोन गया, बोले निराला जी कवि सम्मेलन है, पापा जी की याद में आपको आना है, हमने आ जाएंगे, दिक्कत क्या है, हमारे घर का कार्यक्रम, आप तो उसके निमित्त मात्र हो, कार्यक्रम तो हमारा है, हम सबका है। बोले एक बात बता दो, क्योंकि आप बहुत दूर दूर जाने लगे हो, पैसा लेते हो, यहाँ भी आने का पैसा लोगे? हमने कहा पक्के में, धंधे में कोई सौदा नहीं। अच्छा तो ये बता दो कि पैसा लोगे कितना? मैंने कहा भाई साहब आपकी कमेटी ने, आपकी मित्र मंडली ने, नागेंद्र सिंह जी हैं, और भी हैं, बाबू दत्त हैं, रामाधर बड़े हैं, आप लोगों ने हमें देने के लिए जितना तय किया हो उससे 1000 रुपए कम दे देना। बोले निराला जी आ जाओ, हमने 1000 तय किए हैं। मतलब ताली ही तो बची है, इसलिए बजाओ ना, हिसाब क्या है कि जो इज्जत से जीता है वो इज्जत से मर सकता है, जो इज्जत से जीता है वो इज्जत से मर सकता है। वीर पुरुष कायर से कैसे समझौता कर सकता है? मेरा अनुभव ये कहता है सोच तुम्हारी जो भी हो, शेर भले भूंगा मर जाए घास नहीं चढ़ सकता है। शेर भले भूंगा मर जाए घास नहीं चढ़ सकता है। पुष्प वाटिका वाला प्रसंग आ गया, और उसके आगे जो रंगभूमि जब सिय पगधारी, देख रूप मोहे नर नारी, उस पर एक सवैया कि गाधी के पूते को पाए यशीस चले रघुनंदन, कि गाधी के पूते को पाए यशीस चले रघुनंदन, शीशे झुकावत। देखिए मेरा मानना है कि श्रृंगार और आध्यात्म कितना भी बड़ा कलमकार हो नया नहीं लिख सकता, आध्यात्म में तो बिल्कुल भी नहीं लिख सकता। आप किसके ऊपर लिखोगे? राम के ऊपर? आपसे ज्यादा वाल्मीकि लिख गए, आपसे ज्यादा तुलसीदास लिख गए, निराला लिख गए, केशव लिख गए, किसके ऊपर लिखोगे? आपसे पहले सूरदास लिख गए, प्रस्थान लिख गए। बस आपकी कहन अलग हो सकती है, आपके शब्दों के क्रम आगे पीछे हो सकते हैं, नया कुछ नहीं हो सकता है आध्यात्म में और श्रृंगार में भी। स्वागत है। जहाँ जयशंकर प्रसाद ने लिख दिया है, और वह देखा सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अबराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्र का सिर लिपटा घनश्याम, नील पठान बीच सुकुमार खिल रहा, मृदु लत खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। क्या श्रृंगार लिखेगा कोई कभी आज तक?
कि गाधी के पोते को पाए शीस चले रघुनंदन शीस झुकावत। ओ काऊ ने देखे न पायो कबे भाबो चापे को राखा वो खेचे चढ़ावत। ओ सीए चली का रुमाल लिए कि सीए चली का रुमाल लिए रघुनाथ को देखे को नैने झुकावत। ओ प्रेम विवाहे अनेको भये सिए राम को प्रेमी न जाए बखानत। बहुत अच्छा। दो मुक्तक यानी एक मतलब एक शेर और उसके बाद दो चार पंक्तियां हो। चूंकि यहाँ श्रृंगार के कवि हैं, श्रृंगार के कवियों ने वो तमाम चांद की और चंद्रमा की तमाम बात की। मैं तो हास्यन के नजरिए से मैंने देखा कि चांद है क्या। मंच का भी ध्यान चाहूंगा और खासकर के मंच के उन कवियों का ध्यान चाहूंगा जिसकी उन कविताओं पर भी मैंने ताली बजाई जो अपने समझ में नहीं आई। सुनो ममता वाणी आपके पर नहीं बजाएंगे, इनके बजा चुके हैं इसलिए तालियां बजाना हमारी पर भी। वीडियो देखो अगर आपने बनवाया, हमारी तालियों में दर्द होने लगा, आप कहीं नहीं बजाएंगे और आपकी नहीं बजाते तो किसकी बजाते हैं। कि 14वीं का चांद हो। देखिए 4 पंक्तियों की जो कविता होती है, मुक्तक हो, सवैया हो, घनाक्षरी हो, उसकी 4थी पंक्ति का आनंद लो आप। और शेष तो वो अटरम सटरम तमाम चीजें होती है। केशव दत्त कि 14वीं का चांद हो या पूर्णिमा का चांद हो, एक चांद तो है चांद चांद चैन लूट जाता है। कि 14वीं का चांद हो या पूर्णिमा का चांद हो, चांद तो है चांद चांद चैन लूट जाता है। और रूस व मोरी का चीन फ्रांस भी ये मान चुके चांद की तलाश में पसीना छूट जाता है। ओ करते प्रयास हर चंद चंद लोग किंतु चांद न मिले तो हर ख्वाब टूट जाता है। मैंने पहले निवेदन किया, 4थी पंक्ति आ रही है कि करते प्रयास हर चंद चंद लोग किंतु चांद न मिले तो हर ख्वाब टूट जाता है। मान जाओ चंद्रभान चंद्रपाल चंद्रसेन चांद की जुगाड़ में ये चांद फूट जाता है। एक राजनीतिक व्यवस्था है, चुनाव होते हैं, जो लोग हार जाते हैं, 2-4 साल जो पिछले गुजरे हैं आपने भी देखा होगा कि मशीन को जरूर पूछते हैं, ईवीएम आरोप लगाते हैं कि ईवीएम हैक हो गई, उसमें जो भी बटन दाबो वोट उनके ही निकलते हैं। इस तरह के आरोप भी लगाए जाते हैं। मैं किसी पार्टी के समर्थन की बात नहीं कर रहा, मैं तो केवल अपने आनंद के लिए मैंने एक प्रयोग किया। मैंने एक ही पार्टी के 2 लोग लिए, दत्ता दोनों एक ही घर के थे, एक ही चुनाव चिन्ह से लड़े, एक जीत गया दूसरा हार गया। बताओ मशीन किसे खराब मिली? भाई हारते दोनों, हारते खराब थी। एक जीत गया दूसरा हार गया। और आप देखिए घनाक्षरी बरगदी बहुत लंबा। अच्छा आप बैठे तो वही रह गए, आपके आसपास के चले गए। आपकी कोई गलती? स्वागत आगे आ जाओ। अब ये बता देना, अपनी आदत है कि ज्यादा थोड़ा लंबा खिंची आता है। इसके बाद एक आध घनाक्षरी और उसके बाद में एक कविता सुनाएंगे, मुश्किल से 25-75 मिनट की होगी। नहीं, मुझे पूरा ध्यान है कि मुझे कब बंद करना है। कि देवगौड़ा हारे आप, देवगौड़ा हारे आप नाती कैसे गया जीत, एक नहीं 10 हाथी छाप कैसे जीत गए। यूपी वाले मित्र बैठे, उनको पता होगा बसपा के 10 सांसद जीते थे पिछले चुनाव में। कि देवगौड़ा हारे आप नाती कैसे गया जीत, एक नहीं 10 हाथी छाप कैसे जीत गए।
और दीदी के भतीजे दिग्गी आपके भी भाई पुत्र वायनाड में ये जगोताप कैसे जीत गए। और राजा महाराजा दोनों हारे हैं मशीन से। तो एमपी में 2 नेता है, एक राजा एक महाराजा, दोनों ही हार गए लोकसभा का चुनाव, अब दोनों ही राज्यसभा में। इस पर भी असर जी मैंने लिखा था कि इनके क्या कहने हैं, ये तो पूरा भारत खा गए। इनके क्या कहने हैं, ये तो पूरा भारत खा बैठे, लोकसभा में हार गए तो राज्यसभा में जा बैठे। कि देवगढ़ हारे आप नाते कैसे गया दी, तो एक नहीं 10 हाथी छाप कैसे जीत गए। और दीदी के भतीजे दिग्गी आपके भी भाई पुत्र वायनाड में ये जगोताप कैसे जीत गए। कि राजा महाराजा दोनों हारे हैं मशीन से, तो नाथ बोलो पुत्र और आप कैसे जीत गए। और बोलो अखिलेश की मशीन यदि है तो थी, तो आप और वाप के ये बाप कैसे जीत गए। आपका कोटा खत्म हो गया तालियों का। दत्ता वाली अभी नहीं, अभी तो दत्ता वाली पर पहुंचेंगे, बहुत देर लगेगी, तब तक आप आराम झपकी ले सकते हो। ये मेरा मन है, एक पिता के ऊपर गीत लिखा है दत्ता वाली, सब लोगों ने सुनी है, यहाँ भी बहुत लोगों ने सुनी है। समसामयिक गीत है, शीर्षक से जुड़ा गीत है, और हमारे भी पिता तुल्य थे। एक गीत है, बस पूरा आप उस गीत के साथ में सफर कीजिए, यात्रा कीजिए उसके साथ में, और महसूस कीजिए कि जब आप बच्चे थे, 4 साल के, 5 साल के, 8 साल के, 10 साल तक के, मिंटू भैया, हाँ, जब मिंटू भाई साहब यहाँ पोस्टेड थे, वो समय जब आप बहुत छोटे थे, बस उससे उतनी छोटी उम्र में अपने आप को वापस ले जाइए। वो चाहे सूक्ष्म हो, स्थूल हो, राम सिया भाई साहब, वो चाहे सूक्ष्म हो, स्थूल हो, विश्वास होता है पिता के रूप में ईश्वर हमारे पास होता है। वो चाहे सूक्ष्म हो, स्थूल हो, विश्वास होता है पिता के रूप में ईश्वर हमारे पास होता है। हमेशा मौन रहकर भी बहुत कुछ बोलने वाले, घरौंदे के लिए एक एक तिनका जोड़ने वाले, हमेशा मौन रहकर भी बहुत कुछ बोलने वाले, घरौंदे के लिए एक एक तिनका जोड़ने वाले, दुआओं का खजाना है ये माला माल होते हैं, खुले में हैं सभी बच्चे पिता तिरपाल होते हैं। बहुत अच्छा, क्या बात है भैया, वाह वाह। हमेशा मौन रहकर भी बहुत कुछ बोलने वाले, घरौंदे के लिए एक एक तिनका जोड़ने वाले, आप लोग अन्यथा न लें तो एक मैं निवेदन कर दूं, बस इस गीत के साथ में आप यात्रा कर लें। आपके सब लोगों की तरफ से माला हमें स्वीकार है कि सब ने हमको पहना दी, बस गीत के साथ में यात्रा कर ली। हमेशा मौन रहकर भी बहुत कुछ बोलने वाले, घरौंदे के लिए एक एक तिनका जोड़ने वाले, दुआओं का खजाना है ये माला माल होते हैं, खुले में हैं सभी बच्चे पिता तिरपाल होते हैं। पिता खुश हैं, पिता खुश हैं तो फिर घर में खुशी का वास होता है, पिता के रूप में ईश्वर हमारे पास होता है, पिता के रूप में ईश्वर हमारे पास होता है। यही तो स्वर्ग है, सुख है सदा सोचा अकेले में। आप भी सोचिए 8 साल की उम्र के जब आप थे कि यही तो स्वर्ग है, सुख है सदा सोचा अकेले में, पिता कंधे पे बैठा करके ले जाते थे मेले में। बड़ा फर्क होता है, माँ की
अवमानना या पिता का बहुत सम्मान करने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप महसूस कीजिए, हम माँ के साथ भी रहे, पिता के साथ भी रहे। माँ ने हमको, आप सबको गोद में लिया या कंधे पर लिया या कमर पर लिया, और पिता ने आपको कंधे पर लिया। पिता बच्चे को कंधे पे इसलिए लेता है कि जहां तक वो नहीं देख पाया उससे आगे उसका बेटा देखिए। दुनिया में एक ही रिश्ता है ऐसा जो आपकी तरक्की से प्रसन्न होता है, वो रिश्ता है माता और पिता का। आपके भाई भी आपकी तरक्की से प्रसन्न नहीं होते, और अगर पैसा ना दो घर को तो पत्नी भी प्रसन्न नहीं होती, बच्चा भी आपका प्रसन्न नहीं होता। लेकिन माता पिता को आप कुछ भी ना दें और आप तरक्की कर रहे हैं, फिर भी वो प्रसन्न होते। ये कड़वा सच है ये, कि यही तो स्वर्ग है, सुख है सदा सोचा अकेले में। पिता कंधे पे बैठा करके ले जाते थे मेले में, वही एक प्रश्न 20 बार पूछा था पिताजी से, आदरणीय गौरव साहब, कि वही एक प्रश्न 20 बार पूछा था पिताजी से। न झुंझलाए न चिल्लाए, बताया खूब राजी से। पिता की ही बदौलत खिच्र में मदमाश होता है, पिता के रूप में ईश्वर हमारे पास होता है। गीत बड़ा है, मैं इसका अंतिम बंद पढ़ना चाहता हूं। हमारे और भी कवि मित्र हैं। सुबह घर से निकलते, शाम को वो लौट आते। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सुबह घर से निकलते, शाम को वो लौट आते हैं, खुशी की थैलियों में कुछ ना कुछ सामान लाते। सुबह घर से निकलते, शाम को वो लौट आते हैं, खुशी की थैलियों में कुछ ना कुछ सामान लाते हैं। मैं अंतिम 2 पंक्तियां निवेदित करता हूं। एक विनम्र अनुरोध है, यहाँ जितने लोग इधर भी बैठे हैं, जितने लोग इधर भी बैठे हैं, कि किसी देवात्मा को, किसी महापुरुष को जब हम श्रद्धांजलि देते हैं तो अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के देते। आप लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मैं गीत की अंतिम 2 पंक्तियां निवेदित करता हूं, आप निवेदन स्वीकार करें, खड़े हो जाएं अपने। वैसे भी आप बहुत देर से बैठे हैं, पैर आपके खड़े होने की स्थिति में डिमांड कर रहे हो। नहीं मन हो तो आपको श्रद्धांजलि खड़े होकर देना हो तो दे दो। आप श्रद्धांजलि सभा में आए हैं, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन तो इसका नाम है, कि सुबह घर से निकलते, शाम को वो लौट आते हैं, खुशी की थैलियों में कुछ ना कुछ सामान लाते हैं। कहां से लाए ये एहसास भी होने नहीं देते, पिताजी भूख से संतान को रोने नहीं देते। कहां से लाए ये एहसास भी होने नहीं देते, पिताजी भूख से संतान को रोने नहीं देते। पिता भूगोल है सबका, पिता इतिहास होता है, पिता के रूप में ईश्वर हमारे पास होता है, पिता के रूप में ईश्वर हमारे पास होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर।